गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। देखिए, आपका 67वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो चुका है और आगामी आने वाले दिन में देखिएगा 15 नवंबर को आपको रिजल्ट भी आने वाला है प्री को। और लास्ट दिसंबर जो 29 से 30 दिसंबर आपको दे रखा है डेट पहले ही कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसके लिए जो ये पार्ट वन है, अभी तक का जो करंट अफेयर जो रिसेंटली एक साल में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको मैं नोट डाउन किया हूँ और उसी को आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और ये जनरली जितने भी करंट अफेयर्स का जो मैगजीन्स आते हैं, घटना चक्र, प्रतियोगिता दर्पण और जो क्रॉनिकल आते हैं, वही से मैं कवर किया हूँ। और उम्मीद है कि इसी के आसपास जो आपका क्वेश्चन रहने की उम्मीद है और यही सब टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर सबसे पहले अगर देखिएगा तो यूक्रेन रसिया कन्फ्लिक्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। जैसे कि आपका यूक्रेन रसिया जो विवाद चल रहा था, हमारे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा। देखते होंगे बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपका यूएन में देखिएगा कि हमेशा वोटिंग चलता था। इंडिया विवाद से बचने के लिए क्या था कि क्या करते थे कि बाहर रहते थे, मतदान में हिस्सा ही नहीं लेते थे। तो इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा और पश्चिमी देशों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, आपको सारा जो इसका दृष्टिकोण है आपको देखना पड़ेगा। दूसरा जो टॉपिक अब देखिएगा अग्निपथ योजना, जिसका कि अगर शुरुआत की बात किया जाए तो 14 मार्च को 2022 को किया गया था। 14 जून जो था आपका 2022 को देखिएगा इसको शुरुआत किया गया था। और इसमें बहुत सारे क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सरकार की, और इससे क्या लाभ होगा, क्या मतलब इसके क्या प्रॉस है, क्या इसके कौन से, आपको सारे जो पहलू हैं, सारे डायमेंशन आपको इसमें कवर करना होगा। ठीक है। तीसरा जो आपका अवकाश देखिएगा, जिस तरह से आरआईसी जिस था उसी तरह से देखिए एक आपका अवकाश चला है। ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, ठीक है, और यूके। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड द यूके, तीन कंट्री है जो कि एक ट्रायंगल बना रही है इंडियन ओशियन को करने के लिए। तो देखिएगा ये आप जो है इसको भी आप तैयार कर लिए। I2U2 देखिएगा, ये चार देशों का समूह है। जिस तरह से क्वाड है उसी तरह से क्वाड भी ये I2U2 चला है। इसमें देखिएगा चार जो कंट्री हैं, इंडिया है, ठीक है, और आपका इजराइल है, और यूएसए है, और इंडिया है, और आपका इंडिया है। तो यानी चार देश जो है आपका, इंडिया, इजराइल, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जो है आपका, चार कंट्री है यहाँ पे I2U2 में। तो इसको आपको तैयार करना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कास्ट वेस्ट सेंस, जो कि आपको देखेंगे कर्नाटका जो कि पहला स्टेट है, और बिहार में भी देखिएगा कि दूसरा स्टेट बन गया है जो कि कास्ट वेस्ट सेंसस करवाने वाला राज्य बन गया। और इसके लिए देखिए बहुत सारे फंडिंग भी किया गया था, 500 करोड़ रुपया की फंडिंग की गई थी। तो ये जो टॉपिक्स है ये आपको तैयार करना चाहिए कि कास्ट वेस्ट सेंसस क्यों लाया गया, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके क्या प्रोस है, इसके क्या कौन्स है, और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स आपको तैयार करना चाहिए। एक देखिएगा जो न्यूज में रहा है चाइना ताइवान क्राइसिस, जो कि देखिएगा ताइवान का सपोर्ट में कौन आता है हमेशा से, आपका ये यूएसए देखिएगा हमेशा सपोर्ट में आता है ताइवान का। लेकिन चाइना क्या बोलता है हमेशा कि आप हमारे इंटरनल मामले में हस्तक्षेप नहीं करें। ठीक है। तो ये जो हमेशा कन्फ्लिक्ट बनता है, तो ये इसको आपको देखना चाहिए। ठीक है। अब 5G टेक्नोलॉजी देखिएगा इंडिया के बाहर 12 शहरों में क्या है कि इसको लॉन्च कर दिया गया है। दिल्ली समेत जितने भी मेट्रो सिटीज हैं सारे जगह ये लॉन्च कर दिया गया है। तो आपको ये 5G टेक्नोलॉजी देखना चाहिए कि हमारे इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या कौन से हैं। ठीक है, हमारे जो दैनिक लाइफ में इसका क्या उपयोग है, सारा जो आपको इसको जो डायमेंशंस है आपको कवर करना होगा। नैनो टेक्नोलॉजी देखिएगा बहुत ज़्यादा यूज है। और देखिएगा जीएस पेपर 2 के जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पार्ट होता है उसमें ये हमेशा से टॉपिक्स आते रहते हैं। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसका एग्रीकल्चर में क्या यूज है, इससे क्या बेनिफिट है, हमारे इंडियन इकोनॉमी में किस तरह ये प्रभावित कर रहा है। तो ये आपको तमाम जो पहलू इसके डायमेंशंस आपको सारे कवर करना होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये करंट अफेयर दृष्टिकोण से भी। और देखिएगा तो जीएस पेपर 2 का जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट होता है उस पर भी ये आपको महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। देखिए बहुत ज़्यादा आपका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है। तो देखिएगा खास करके इस बार इलेक्शन प्रोसेस, या तो इसको पूरा आपको पढ़ना चाहिए कि जैसे कि प्रेसिडेंट और जो प्रेसिडेंट का क्या कार्य होता है।
ठीक है, तो वो सभी आप देख लीजिएगा, और जो इसका इलेक्शन प्रोसेस है जो कि करंट अफेयर्स में रहा है, उसको आपको देखना चाहिए। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, जो हरित हाइड्रोजन जो पॉलिसी 2022 चलाया जा रहा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके अलावा देखिएगा फॉरेन रिलेशन की अगर बात की जाए, तो आपका इंडिया नेपाल है। और चूँकि इंडिया नेपाल देखिएगा, जो मोदी जी हैं अप्रैल या मई में शायद गए थे यहाँ पे, वहाँ पे 2566वीं जो बुद्ध जयंती था वो भी सेलिब्रेट किए थे। बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई थी। इसके अलावा देखिए श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, और हो सकता है कि इस पर क्वेश्चन ये आ जाए। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा इथेनॉल इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी है, फूड सिक्योरिटी है, ठीक है, फॉरेस्ट फायर है, स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्निक, ये सारे टॉपिक्स आपको करना करना चाहिए। ठीक है, और आपका इसके अलावा देखिएगा फॉरेन पॉलिसी में इंडिया जापान हो गया। चूँकि देखिएगा इंडिया जापान का भी बहुत सारा बहुत साल हो गया, इसको भी देखते हैं एक दूसरे को रिलेशन को, बायलेटरल रिलेशन को इन्हेंस करते हुए। इंडिया इजराइल और देखिएगा और ऑस्ट्रेलिया जो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है। इसके अलावा इंडिया रसिया, फिर इंडिया रसिया जो कि देखिएगा पुतिन साहब जो आपका यूक्रेन रसिया वार था उस दौरान भी देखिएगा इंडिया में ये आए हैं पुतिन साहब। ठीक है, यहाँ पे 2+2 सिक्योरिटी डायलॉग, मैंने हमेशा से देखिएगा इंडिया रसिया से रिलेशन इसलिए नहीं ख़राब करना चाहता है क्योंकि ये विपरीत परिस्थिति में इंडिया का भी बहुत ज़्यादा साथ दें। इसके अलावा देखिए इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, चूँकि इंडिया के जो आपका प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, उनका बांग्लादेश की यात्रा होती है, बहुत सारे चीज़ों पे हस्ताक्षर भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ घोषणा भी करते हैं। इसके अलावा इंडिया नेपाल देखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए। इसके अलावा देखिएगा नैनो टेक्नोलॉजी हम पहले भी लिख दिए थे। इसके अलावा देखिए गिग गिग इकोनॉमी है, कास्ट बेस्ड सेंसस है, नॉर्डिक समिट जो सेकेंड नॉर्डिक समिट हुआ है आपका डेनमार्क में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा देखिए क्रिप्टो करेंसी देख रहे थे, ये भी आपका करंट अफेयर्स में दे रखा था, ये सब टॉपिक्स। इसके अलावा देखिए COP26 एंड द इंडिया, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका जीएस पेपर 2 में ही। और इसके अलावा देखिए आरटीआई जो है आपका, जो आप लोग फाइल करते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 जो पॉलिसी है, इसको भी आपको देखना चाहिए क्योंकि ये भी करंट अफेयर्स में था। और राइट टू प्राइवेसी जो होता है निजता का अधिकार, उसको भी आपको देख लेना है। इसके अलावा देखिएगा G20 हो गया, सेकेंड नॉर्डिक समिट है, अफगानिस्तान इंडिया यूएस जो ट्रायंगल्स है, चूँकि अफगानिस्तान में संकट के पीछे क्या रीजन था, ठीक है, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया कितना उसको हेल्प कर रहा है, और यूएस का क्या उसमें दृष्टिकोण रहा, तो ये सारे जो पहलू हैं आपको देखना चाहिए अफगानिस्तान वाले में। इसके अलावा जो टॉपिक्स थे आपका पंचायती राज है, ठीक है, इंडिया डेनमार्क ग्रीन पॉलिसी है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि दल बदलू अधिनियम जिसको बोलते हैं, और कोएलिशन गवर्नमेंट जो होता है ना कि 60 घाट की जो गवर्नमेंट होती है, सरकार बनती है, जैसे अभी बिहार में ही देखिएगा तो जेडीयू प्लस जो आपका क्या नाम है बीजेपी तो अलग हो गई है, और आपका आरजेडी देखिएगा जेडीयू प्लस जो आरजेडी है। इसके अलावा भी देखिएगा कि महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में भी देखिएगा शिवसेना को हटा के देखते हैं, जो एक नाथ शिंदे हैं, और किनके साथ हो गया, तो बीजेपी के साथ हो गया। जो पहले आपका कांग्रेस थी और एनसीपी थी, उसमें से हट के यहाँ फिर से इलेक्शन बन गया, और जगह जगह तो देखिए कोalition गवर्नमेंट ही चल रही है, तो आपको एक टॉपिक ही बहुत तैयार करना चाहिए जो कि चल रहा है। देखिएगा कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको मेनली रूप से तैयार करना चाहिए, जो आपका G20 है, G7 है, क्वाड हो गया, SCO भी देखिएगा चर्चा में रहता है, WHO और WTO देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रहा। इसके अलावा देखिए सार्क देखिएगा, ये 66 बीपीएससी में मेंस में पूछा हुआ था। बीमस्टेक भी बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता है, एशियान ये भी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, और UNSC अगर इसमें अगर बोला जाए कि इस साल के लिए कि सबसे 3 इम्पोर्टेंस कौन है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर बोला जाए तो WTO होगा एक सबसे ज़्यादा, एशियान है, और UNSC, और ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें लग रहा है। ठीक है, चूँकि ये तीनों बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा है। इसके अलावा देखिएगा NFHS है, ठीक है, NFHS 5 जो आपका जो सर्वे हुआ है बिहार में भी देखिएगा 1090 जो आपका प्रति हज़ार पे 1090 महिलाओं की संख्याएं हैं, ये आपको रिपोर्ट देख के जाना है। रामसर साइट्स देखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, चूँकि देखिएगा 75 अभी देखा जाए तो करंटली आपका 75 आपका रामसर साइट्स हो चुका है इंडिया में।
क्यों आया, किस लिए ज़रूरी है, इससे क्या फ़ायदे हैं, आपको सारे डायमेंशन इसमें देखना होगा। पॉपुलेशन कंट्रोल देखिएगा, न्यूज़ में रहा था हमेशा से, चूँकि अ, इंडिया का देखा जाए तो 2027 तक क्या है, चाइना को भी पीछे छोड़ने वाला है। तो ये अब कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सारा जो डायमेंशन है इसके भी पॉपुलेशन कंट्रोल को देखना चाहिए। यहाँ पे कोविड-18 लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे कोविड-19 होगा, ठीक है? यहाँ पे 19 कर लीजिएगा। इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये जो सारे तमाम टॉपिक्स हैं, आपको ये देख के जाना चाहिए। तो इतना ही अगर करंट अफेयर में बात की जाए तो जो मैंने यहाँ से नोट किया था, इतना ही मुझे लगा कि जो इम्पोर्टेंस है इस बार, ठीक है? तो अगर आप इतना अगर तैयार कर लेते हैं तो अभी तक का जितना 1 साल का जो करंट अफेयर्स है, तो हमें लगता है कि आपको कवर हो जाना चाहिए यहाँ तक में, ठीक है? और इसके अलावा देखिएगा, जो अभी तो एग्ज़ाम में दिसंबर है, तो आपको और भी नए-नए टॉपिक्स आपको देखने को मिल सकते हैं 1-2 महीना में, तो उसको भी आपको कवर करना चाहिए। लेकिन अगर आप फ़िलहाल इतना कर लेते हैं तो आपका करेंट अफेयर्स मोर और लेस आपका देखा जाए तो तैयार हो जाएगा इतना में, ठीक है? चूँकि जितने भी टॉपिक्स थे मैंने सारे नोट डाउन किया था, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा था। तो इतना तैयार कर लीजिए और उम्मीद है आपको ये ज़रूर बेनिफिट होगा। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगले अन्य वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।